गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग घातांक के अंदर घातांकीय संख्याओं का शेषफल ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। तो आए, कुछ हम लोग के सामने क्वेश्चन है और इसका जवाब एग्जाम में सेकेंडों में हम कैसे निकालेंगे। तो देखें, जैसे यह क्वेश्चन है कि यदि 18 का घात 17 दिया है को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसका तो जवाब सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं कि इसका जवाब 1 है, लेकिन यह 1 कैसे है इसे पहले हम लोग सीखेंगे। पहली बात यह है कि आप देखें कि भाग किसको दिया जा रहा है। तो 8 का घात 17 है और ये 7 से भाग दिया जा रहा है, तो इन दोनों में देख लिया जाता है कि कौन बड़ा है। तो 8 और 7 अर्थात जिस संख्या से भाग दी जा रही है वह संख्या छोटी है। तो जब छोटी भाग दी जाने वाली संख्या इससे छोटी है तो दोनों का अंतर देख लेते हैं कि कितना है, अर्थात इसका अंतर 1 है। तो अब अर्थात 8 के घात 17 को भाग दिया जाए तो आपका शेषफल जो मिलेगा वह सदैव कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन देखिए, एग्जाम में यह हो सकता है कि आपको भूल जाए, तो घात सम हो विषम हो, यह संख्या भाग दी जाने वाली संख्या इससे बड़ी हो या छोटी हो, इन सबको यदि जानना चाहते हैं तो बस ये दिमाग में रखिएगा कि जब यह संख्या छोटी हो जाए, जब छोटी हो जाए तो इन दोनों का अंतर ही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। तो 8 और 7 का अंतर 1 है, तो यह आप लोग का क्या होगा, शेषफल होगा। हाँ बोलिए, आपका यदि कोई, हाँ बोलिए। हाँ 15 घात 150। हाँ कोई बात नहीं। देखिए, ये पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर का क्वेश्चन है कि 15 का पावर दिया है 150। हाँ बोलिए। 14 से और इसको भाग देना है 14 से। अब देखिए, सीधी सीधी बात, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम यही देख सकते हैं। अभी आपको बताया गया कि भाग जिस संख्या से दे रहे हैं, तो अब 15 और 14 में देख ले कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटी है, तो जब छोटी है तो दोनों का अंतर निकाल लें। तो 15 और 14 का अंतर आपको कितना मिला, 1। अर्थात इसका रिमाइंडर निकालें तो निसंदेह बता सकते हैं आप कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। सेकेंडों में इसका जवाब मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए, इसी तरह का दूसरा सवाल है, जैसे कह रहा है कि 21 का घात 15 को 22 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। लेकिन अब देखिए, अंतर क्या है कि वहाँ पर यह संख्या बड़ी थी और ये छोटी थी। इसमें क्या हो गया कि यह संख्या बड़ी हो गई। तो जब बड़ी हो जाए, अर्थात जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो संख्या बड़ी हो, तो उस कंडीशन में 2 शर्त याद रखेंगे। इसके लिए जो कंडीशन होती है कि यदि, यह याद रखेंगे कि यदि a का पावर n को, a का पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो, अब देखिए, यह कह रहा है कि a का पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर 2 शर्त लगती है। तो कंडीशन पहली जो होती है यह होती है कि यदि पावर सम हो यानी कि घात सम हो, तो शेषफल सदैव 1 होता है। किंतु अब यहाँ तो पावर आपको विषम दिया गया है, तो दूसरी शर्त इसके लिए होती है कि यदि पावर विषम हो तो शेषफल सदैव a होता है। अब
यदि इतनी बात आपके दिमाग में रहती है दोस्तों, तो सेकेंडों में सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको जवाब देने में। अब यदि यह दिमाग में बैठ जाए तो 1 सेकंड में आप जवाब देंगे, देखते देखते ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे कि इसका शेषफल होगा 21। अब ये कैसे हुआ, तो बस यह याद रखना है कि पावर, अब इसमें सबसे पहले देख ले कि 21 और 22 में कौन बड़ा है। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या बड़ी है, यानी 22 बड़ी है। तो अब 22 बड़ी है, तो उस कंडीशन में यदि छोटी रहती तो सीधे आप कहते कि उसका दोनों का अंतर शेषफल होगा। लेकिन अब यहाँ पर जिस संख्या से भाग दी जा रही है वो संख्या बड़ी हो गई है, तो उस कंडीशन में यह 2 रूल लागू होता है। अब पावर यहाँ पर देखा जाएगा कि पावर सम है या विषम। तो अब यहाँ पर पावर विषम है, तो यह कह रहा है कि पावर विषम हो तो शेषफल सदैव ए होगा। तो ए कैसे, तो देखिए यह संख्या ए है और यह इससे एक अधिक है, यानी a+1 है। तो a+1 से भाग दिया गया, अर्थात आपका यहाँ पर सीधे कह सकते हैं कि शेषफल कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। अब क्लियर हुआ। अब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं आप लोग। क्वेश्चन 17,200। अच्छा, आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी बात है। भीम सर का क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए क्या है। 17 का घात इनका क्वेश्चन है 200। किससे भाग देना है सर, डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए, हाँ बहुत अच्छा, देखिए श्यामू महोदय तुरंत इसका जवाब दिए कि ए, शेषफल इसका बता दिए कि शेषफल कितना होगा 17। बहुत अच्छा, शायद यह आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सॉरी दोस्तों, श्यामू गड़बड़ कर दिए और श्यामू की बात सुन करके हम भी बोल दिए। लेकिन देखिए यहाँ पर श्यामू ठीक है, आपकी बात कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पर विषम था ना, तब विषम था तब क्या हुआ, एक हुआ, ए हुआ। लेकिन यहाँ पर यह जो पावर दिया गया है यह तो सम हो गया ना। तो ये दिमाग में रखेंगे कि पावर जब सम होगा तो शेषफल सदैव क्या होगा, 1 होगा। यानी इसको भाग दें तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। अच्छी बात है, बबलू जी सही बताए, शेषफल 1 होगा। चलिए, तो इसके बाद ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम बताते हैं, तब तक इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब आइए ऐसे ही कुछ और सवाल देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कुछ अंतर बढ़ा दिया गया, 2 का पावर कितना है, 31 हो गया है और 5 से भाग देना है। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए ना 1 ज़्यादा है ना 1 कम है। अब अंतर दोनों में कितना आ गया, 3 का आ गया। इस कंडीशन में अब इसे हम लोग सरल करने के लिए या लघु रूप में परिवर्तित करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर 2 कंडीशन और लागू होती है। कंडीशन पहली यह लागू होती है कि यदि पावर सम दिया गया है, यदि इसकी घात सम है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, घात को 2 या 4 में परिवर्तित करते हैं। और यदि पावर विषम दे दिया गया तो पावर विषम दे दिया गया, उस कंडीशन में इसे 1 या 3 में परिवर्तित कर लेते हैं। अब ये कैसे होगा, तो जैसे 2 का घात 31 दिया गया है, अब इसका ये पावर देखिए कि ये सम है कि विषम, तो यह है विषम। अब विषम से तात्पर्य यह है कि 2 का घात 1 या 3 में पहले इसको परिवर्तित करके देख लेंगे। तो 2 का घात आप कितना कर दीजिए, 1 कर दीजिए और इसमें 5 से भाग दे दीजिए। तो भाग तो नहीं जाएगी, 2 में 5 से भाग जाएगी नहीं, इसकी वैल्यू 2 ही होगी। तो इसे हम लोग नहीं लेंगे, अर्थात 1 पर नहीं आया तो फिर 3 में कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो 2 का घात 3 कर लीजिए और इसमें 5 से भाग दे दीजिए। अब यह देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और 8 में 5 से यदि भाग दिया जाए तो यहाँ पर आपका बनता है रिमाइंडर जो, वह कितना बनेगा, 3। अर्थात इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी, यानी कि 3। अब ऐसे कोई भी, शायद यह आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि दिमाग में हो तो आप पुट करें,
भुट्टन भुट्टन का क्वेश्चन एक एक 2 के घात एक बटा 20 120। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। भुट्टन जो नराई से हैं, इनका क्वेश्चन है अगला। बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? 2 के घात 120। देखिए भुट्टन का क्वेश्चन है 2 का घात 120। हाँ बोलिए, भाग कितने से देना है? 5 से। कोई बात नहीं भुट्टन, ये दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए पावर बस देख लीजिए, सम है या क्या है? विषम है। तो आप तो मैथ की आर्यभट्ट ही हैं, आपको क्या दिक्कत है? और मैथ के दुश्मन भी बैठे हैं श्यामू महोदय, तो आप लोगों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन देखें कितना आसान है। यह देख लीजिए कि पावर क्या है? सम है। तो सम है तो 2 के पावर को 2 में बदल लेंगे या 4 में बदलेंगे। तो 2 का पावर 2 कर लीजिए तो इसकी वैल्यू 4 होगी, भाग तो जाएगी नहीं। तो 2 का वैल्यू कितना, पावर कितना करेंगे? 4। अब 5 से भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू देखें तो 2 का घात 4 कर लेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 16। और इसको भाग दे देंगे 5 से, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बना? रिमाइंडर 1 बना। अर्थात आपका जो रिमाइंडर होगा, यानी 2 का घात 120 में 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बनेगा? 1 बनेगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन वनडे में आते हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए थोड़ा और प्रश्न का लेवल कठिन कर दिया गया है। अब यह कह रहा है 45 का घात 47 कर दिया गया, अब प्लस 2 कर दिया गया को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ऑप्शन पहले आप लोग लिख ले। इसमें कह रहा है कि 45 का घात 47 और प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो दिमाग में रखेंगे, ऑप्शन रख लेंगे। एक 3 रख लीजिए, एक 4 रख लें, एक 5 रख लेते हैं हम लोग, और एक 6 रख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले 2, इसका जवाब तो देखते देखते आप लोग बता देंगे। यदि अब तक की वार्ता में जो कुछ भी बताया गया यदि आपके दिमाग में बैठ गया हो तो देखते देखते इसका जवाब बता देना चाहिए। बताएं। हाँ श्याम सुंदर आप ही बताइए। हाँ बहुत अच्छा, श्याम सुंदर के द्वारा बताया गया 3। अब देखें सर ये कैसे 3 आ गया, ये बड़ी बात नहीं है, आप भी कर लेंगे एग्जाम में, बस इसे अपने दिमाग में बैठाएं। अभी बात हुई कि देखिए 45 का घात 47 दिया गया है, तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं यानी 44 से, तो यह संख्या तो इससे छोटी है ना, तो छोटी है तो इन दोनों का अंतर देखेंगे। यदि एक अंतर है मतलब कि तुरंत बाद वो संख्या है, तो दोनों का अंतर कितना है? 1 है। तो इसका शेषफल सदैव क्या होगा? 1 होगा। यह पावर सम हो चाहे विषम हो, यदि अंतर 1 है और यह संख्या 1 कम है तो इसका शेषफल तो 1 होगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी हो गई? 3। अर्थात इसका रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तो यह तो एक विधि हो गई। दूसरी विधि, यदि आप चाहते हैं कि सभी सवाल को हम एक ही तरीके से निकाल लें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अभी बताया गया कि यह पावर देख लिया जाता है कि सम हो या विषम, जिसमें से भी हो, तो यह पावर इसका क्या है? विषम है। तो जब विषम इसका पावर हो गया तो 1, अर्थात इसके जब अभी तो बात हुई है कि जब पावर विषम इसका कर दिया जाए तो इसको किस में हम लोग परिवर्तित करते हैं? 1 में या 3 में। तो इसके पावर को 1 या 3 में परिवर्तित कर लें तो यह 45 है, 45 का पावर 1 कर दीजिए आप लोग, और इसमें 2 जोड़ दिया गया है, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 44 से। तो अब जोड़े 45 की वैल्यू तो 45 ही होगी। अब 45 2 47 हो गया, और 47 को 44 से भाग दे दीजिए। कितना रिमाइंडर आया? 3। अब शायद यह आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इन दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड मतलब कि 2 से 3 सेकेंड में आपका जवाब आएगा। और कोई क्वेश्चन है आपका तो बोलिए। प्रवीण जी बोलिए। 67। कोई बात नहीं। देखिए प्रवीण जी का अगला क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप निसंदेह कोई भी क्वेश्चन करें। कितना बोले हैं? देखिए 67 का पावर ये पूछ रहे हैं 67। हाँ और बोलिए। प्लस
प्लस 67 है। भागा 68। बहुत अच्छा, प्रवीण की तरफ से बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 67 का पावर 67 है, अब प्लस 67 कर दिया गया डिवाइड बाई 68, यानी कि भाग दिया गया है 68 से। तो अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका पावर सम या विषम, इसका पावर सम या विषम, तो यह पावर दोस्तों विषम है। तो इस 67 के पावर को हम पहले 1 या 3 में करेंगे, तो 1 में करके देख लीजिए, तो 67 का पावर 1 कर लीजिए और यह 1 67 हो गया, तो 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। अब देखिए भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 67 ही होगी, तो जोड़ने से अच्छा है इसमें 1 जोड़ दें, तो यह 68 होगा 68, और 68 से 68 कट जाएगा और 1 इधर आ गया है, तो यहाँ कितना बचा 66, अर्थात रिमाइंडर आपका कितना हुआ 66। शायद समझ में आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पुट करें, फिर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यदि 27 का घात 28 दे दिया, इससे 1 घटा दिया जाए, कोई यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए कुछ भी नहीं, यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया है तो इसका भी जवाब हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो हाँ बहुत शानदार, जितनी आपकी प्रशंसा की जाए मुकेश जी आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मुकेश जी के द्वारा जवाब आया इसका कि 0 होगा। अब ये कैसे आया, देखिए यही कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग में बैठने की बात होती है। अभी देखिए सीधे सीधे ये कैसे बता दिए, तो ये 27 से कितना कम है 1, यह कितना कम है 1, तो यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, भाग देने पर 1 होगा और उससे 1 घटा दिया जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हुआ 0। मुकेश बहुत अच्छा जवाब दिए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, अभी बात हुई कि पावर देख लेते हैं हम लोग कि सम है या विषम। तो यदि पावर देख लिया जाए तो इसका पावर 28 सम है, तो इसको 27 का पावर 2 या 4 में विभक्त कर देंगे और इससे कितना 1 घटा दिया जाएगा और इसमें भाग किससे हम लोग देंगे 26 से। अब देखिए 27 का घात 2 कर दिया जाए तो 27 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 729 और इससे 1 घटाना है हमें और फिर 26 से भाग देना है। तो 729 से -1 कर दीजिए, तो 728 डिवाइड बाई 26, इससे भाग दे करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो बनता है वह होता है 0। तो आप जिस तरीके से भी यदि सवाल लगाना चाहें तो इसमें सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई भी आप लोग के जहन में क्वेश्चन उत्पन्न हो तब पूछ सकते हैं। 47 चलिए रुक जाइए 1 मिनट, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। 47 हाँ 47 का पावर कितना है 47 -4 डिवाइड बाई कितना है 8। देखिए अगला क्वेश्चन श्याम सुंदर के द्वारा पुट किया गया, 47 का पावर 47 -4 डिवाइड बाई 8। अब देखिए ये पावर श्याम सुंदर जी क्या है, बोलिए विषम है। तो विषम है तो 47 का पावर पहले तो 1 कर लीजिए, फिर -4 है और डिवाइड बाई क्या कर लीजिए 8, भाग तो चली जाएगी, तो यह 47 ही होगा। ऐसे 4 निकाल दीजिए, 40 कितना हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पर भाग दे करके देख लें सर, रिमाइंडर आपका कितना आएगा 8 × 40, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3। शायद आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है सर, तब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब कुछ और क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तक के जो भी क्वेश्चन थे उसमें हमको शेषफल ज्ञात करना था। अब यह कह रहा है कि 4 का घात 19 + 2 कर दिया है, 4 का घात 19 धन 2 को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, हेतना किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी।
तो अब देखिए इसमें आपको भाजक ही पूछ लिया गया कि कौन सा इसका भाजक, भाज्य भजनफल शेष, यानी कि इसका भाज्य क्या होगा, भाजक। तो यह तो भाज्य दे दिया है और आपको भाजक ज्ञात करना है। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जब भी दिमाग में आपके जेएन में क्वेश्चन आए, पेपर में क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया है तो बस आपको इसका पावर ही चेक कर लेना है कि सम है या विषम। यहाँ पर इसका पावर क्या दिया, विषम दिया दोस्तों। तब विषम देगा तो इसको किस में, पावर को लघु रूप में पहले परिवर्तित करेंगे तो 1 या 3 में कर लीजिए। तो 4 का घात 1 में परिवर्तित करिए आप प्लस 2। तो अब देखिए पावर तो विषम है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो यदि वैल्यू 6 है तो 6 में से कब डिवाइड होगा, कि इसमें से कोई 6 होगा तभी तो डिवाइड होगा, यानी कि 6 रखने पे नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो तब दूसरा क्या करेंगे कि 4 का पावर 3 करके देखते हैं। अब प्लस 2 है तो यदि इसकी वैल्यू देखी जाए तो 4 का घात 3 कर दिया गया, 4 का पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 64। अब प्लस 2